हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी में फंक्शन के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट r0 to r0 डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 and on 2 where r0 is set of all non-zero real numbers is the result true if the domain r0 is replaced by n natural number with कोडोमेन बीइंग सेम एज r0। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है कि ये 1 1 और ऑन 2 है। तो और हमारे पास डेफिनेशन क्या दे रखी है, एफ सच दैट r0 to r0। तो सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी होती है फंक्शन किस तरीके का है। तो फंक्शन का डोमेन हमारे पास है r0 और रेंज हमारे पास है वो भी r0। यहाँ पर r0 क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी यहाँ पर इन रियल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, -2 -1 1 2 डैश डैश डैश। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एफ एक्स में एक्स की जगह पर -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। और एक्स की जगह पर -1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर -2 जब रखा तो आंसर में क्या आया, -1/2, -1 से -1 आ गया, 1 से 1 आ गया, और 2 से 1/2 आ गया। इसके बाद इसमें 1 2 3 भी नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर डोमेन के हर एक एलिमेंट के कोडोमेन में हमें एक इमेज, यूनिक इमेज दिख रही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली क्या दिख रहा है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू r0। तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 हो जाए, दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर सेम हो जाती हैं, अगर दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होती है, तो अगर वो दोनों पॉइंट भी सेम हो जाते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स f इज 1 1। अब यहाँ पर x1 और x2 पॉइंट इक्वल है, इसका मतलब क्या है, डोमेन की हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में एक यूनिक इमेज मिल रही है। तो f इज 1 1 फंक्शन। अब दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की डोमेन में एक प्री इमेज मिल रही है, क्योंकि हर नॉन जीरो रियल नंबर का रेसिप्रोकल भी एक रियल नंबर होता है। तो क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर also अ रियल नंबर। यानी कोई भी अगर रियल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये ऑन टू है, तो इसके लिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 1/x, इसको हम y जूम कर लेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/y। अब इस x के प्लेस पर हम ये वैल्यू रख दे, अगर 1/y, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1/1/y, दैट मीन्स कितना आ गया, y। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, f1/y इक्वल टू y। तो इसका मतलब क्या है कि कोडोमेन की हर एक एलिमेंट की डोमेन में एक प्री इमेज मिल रही है। तुम क्या लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ r0 हैज अ प्री इमेज इन r0।
तो यहाँ पर कोडोमेन क्या है R0, तो R0 की प्री इमेज किसमें मिल रही है, डोमेन R0 में मिल रही है। तो इस वजह से क्या बोल सकते हैं, F इज ऑन टू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो हम उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो अब आगे इसमें क्या दिया हुआ है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर नॉट इज रिप्लेस्ड बाय। आप डोमेन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एन से, नेचुरल नंबर से, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ये एन हो गया। और कोडोमेन को किससे चेंज कर रहे हैं, कोडोमेन बिंग सेम एज आर नॉट, कोडोमेन में कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आएंगी, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, 3 का 1/3 हो जाएगा, 4 का 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 आएगा 3, ये -1 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से हमें क्या दिख रहा है अंडर एफ कि अगर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जब 1 इनपुट देंगे तो कितना आएगा 1 से, लेकिन जब 2 इनपुट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 3 इनपुट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, और जब 4 इनपुट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की को डोमेन में एक इमेज मिल रही है। तो क्या लिख सकते हैं, क्लियरली every element of domain, every element of domain n has a unique image in R नॉट। तो यहाँ पर कोडोमेन R नॉट में डोमेन n की यूनिक इमेजेस मिल रही हैं, तो क्या बोल सकते हैं, f इज 1 फंक्शन। ये क्या होगा, 1 फंक्शन तो होगा। लेकिन यहाँ पर हमें माइनस की कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रही है, तो क्या बोल सकते हैं, क्लियरली -1 बिलोंग्स टू R नॉट has no any pre-image in domain n। तो क्या बोल सकते हैं, f is not on to, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर -1 की प्री इमेज डोमेन n में नहीं मिल रही है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि को डोमेन जो निगेटिव रियल नंबर, को डोमेन के जो निगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज डोमेन n में नहीं मिल रही, क्योंकि जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है। इस वजह से यहाँ पर इसकी निगेटिव रियल नंबर की कोई भी इमेज डोमेन में नहीं मिल रही, इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू होगा, या इसको बोल सकते हैं और इट इज ऑन इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो अगर डोमेन और रेंज, तो अगर डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर होते, नॉन जीरो रियल नंबर है, तो उस केस में तो ये 1 और ऑन टू है। लेकिन अगर डोमेन को हम रिप्लेस कर दें नॉन जीरो रियल नंबर से नेचुरल नंबर में, तो ये फंक्शन 1 तो रहेगा, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर होगा। तो इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, 2 का 1/2 हो जाएगा, 3 का 1/3 हो जाएगा, 4 का 1/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी नेगेटिव रियल नंबर की प्री इमेज डोमेन n में नहीं मिल रही, इस वजह से इसको क्या बोल देंगे, फंक्शन नॉट ऑन टू होगा, या इसको क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इनटू हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक इंजेक्टिविटी
एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये 5 पार्ट दिए गए हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, हम फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसके लिए फंक्शन क्या दे रखा है, एफ सच दैट एन टू एन, और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका, तो ये एन डोमेन हो गया और एन रेंज हो गया अंडर एफ हो गया। तो 1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि 1 के स्क्वायर 1 होगा तो 1 1 से रिलेटेड हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा 2 4 से रिलेटेड हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9 से रिलेटेड हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया तो 16 से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब इसको डिफाइन कर, फॉर x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर f(x1) 2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो पॉइंट भी सेम होंगे, दिस इंप्लाइज दैट x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन में दिया है डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर है। तो उस केस में क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं x1 और x2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बोल सकते हैं f इज 1 1 फंक्शन। बताइए, इतने में किसी को कोई दिक्कत? फिर अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि 1 की इमेज कितनी है, 1 है, और 2 की इमेज हमारे पास 4 है, लेकिन 3 2 और 3 की प्री इमेज यहां पर नहीं बन रही है। कोडोमेन के एलिमेंट 2 और 3 की कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, क्लियरली 2, 3 बिलोंग्स टू एन एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, elements of codomain have not any preimage in domain n, डोमेन में कोई भी प्रीइमेज नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, रेंज, इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन एन, कोडोमेन की क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं f इज इनटू फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। बताइए इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 की कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसी तरीके के और भी एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पर 5 6 7 की और 5 6 7 8 की भी कोई प्री इमेज नहीं होगी कोडोमेन में, सॉरी डोमेन में, तो वो भी एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 3 को दिखा करके बता दिया है। इसी तरीके से और भी एलिमेंट होंगे तो उनकी भी प्री इमेज नहीं होगी। तो अगर प्री इमेज नहीं है किसी एलिमेंट की, तो मतलब बोल सकते हैं कि रेंज क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी कोडोमेन की। कोडोमेन क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर। तो f क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। बताइए, इतने में कोई दिक्कत? फिर दूसरा पार्ट हमारे पास है, इसमें हमें क्या दिया है, f सच दैट z टू z, डोमेन z है, कोडोमेन z है, और फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर इसके लिए हम मैपिंग करें तो ये z हो जाएगा, ये भी z, इसमें डॉट 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 -2 -1 1 2
0 1 2 डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो अगर fx में -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये 2 किससे रिलेटेड हो जाएगा 4 से, -2 रिलेटेड हो जाएगा 4 से। इसी तरीके से अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा +1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर भी कितना होगा +1 होगा। 0 से का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अगर डोमेन के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की को डोमेन में एक ही यूनिक इमेज हो तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू z, अगर fx2 के इक्वल है, 2 पॉइंट्स और फंक्शन इक्वल है, तो हम क्या दिखा सकते हैं कि x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है और ये क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर में नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। यहाँ से 2 केस हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर x1 x2 के इक्वल होगा और x1 माइनस x2 के इक्वल होगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों पॉइंट क्या है, डिफरेंट पॉइंट हैं, x1 और x2 इक्वल नहीं होंगे। तो क्या बोल सकते हैं, f इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ठीक है। फिर यहां से हमें क्या दिख रहा है कि माइनस के जो भी नंबर एलिमेंट होंगे उनकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पर नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का की प्री इमेज को डोमेन में नहीं मिलेगी। इसके लिए तो क्या बोल सकते हैं, क्लियरली -1 बिलोंग्स टू z इन कोडोमेन has not any pre-image in domain। तो क्या बोल सकते हैं, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन z। तो रेंज क्या हो गई, सबसेट होगी, कुछ ही एलिमेंट्स यहाँ पर रिलेटेड हो रहे हैं, नेगेटिव एलिमेंट छूट जा रहे हैं, नेगेटिव एलिमेंट छूट जाएंगे और कुछ वैल्यूज जैसे यहाँ पर 2 और 3 भी छूट जाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो गया, सबसेट हो गए इसका, इंटीजर्स का। तो हम क्या बोल सकते हैं, f इज इनटू फंक्शन, f क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। बताइए इतनी चीज समझ में आई? अगर इतनी चीज समझ में आई है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है f सच दैट r टू r और fx हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो इस केस में अगर हम मैपिंग कर दें r अंडर f, तो -1 -0.5 0 1 0.5 2 और यहाँ पर -2।
तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। -1 की वैल्यू जब स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगी, 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। -0.5 0.25 हो जाएगा स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू यही हो जाएगी। और 0 से रिलेटेड हो जाएगा। रियल नंबर्स में डेसिमल वैल्यूज भी आती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की को डोमेन में एक इमेज दिख रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू R, अगर f(x1) यानी 2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-2, दो वैल्यूज आएंगी, यानी ये दोनों पॉइंट इक्वल, यानी ये दोनों पॉइंट इक्वल ही है। टू डिफरेंट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग हो रही है, यानी ये दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है, एक ही पॉइंट नहीं है, ये दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, f इज मैनी वन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू कंडीशन की बात करते हैं, तो ऑन टू कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है, -2 -1, इनका इमेज ही यहाँ पर नहीं दिख रही हमको, इनकी इमेज नहीं दिख रही है। तो क्या बोल सकते हैं, क्लियरली -2 बिलोंग्स टू R of codomain has not any pre-image in domain। -2 की कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं दिख रही है हमें। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, रेंज सबसेट किसका हो जाएगी, आर की। दैट मीन्स कोडोमेन की सबसेट हो जाएगी रेंज। तो फिर क्या बोल सकते हैं, एफ इज इनटू फंक्शन। अब हमें क्या बताना था, हमें इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बताना था, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने नहीं लिखा, तो -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 है तो क्या बोल सकते हैं, और नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, नॉट इंजेक्टिव हो जाएगा। इससे पहले वाले में ये इंजेक्टिव था क्योंकि 1 आ रहा था, और इनटू था तो ये नॉट सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव किसको बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को। और ये नॉट इंजेक्टिव था क्योंकि ये -1 था, और ये क्या था, नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें ये क्या आया है, नॉट इंजेक्टिव, और क्या आ गया, नॉट सब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव। ठीक, ये इसका हो गया। फिर फोर्थ पार्ट हमारे पास है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है एफ सच दैट n to n
एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब, ठीक है। तो फिर डोमेन और कोडोमेन में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, तो 1 आएगा, 2 3 8 लिख देते बीच में, और ये 9 हो जाएगा, सॉरी 27 लिख देते बीच में। इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगे। तो अंडर एफ 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा डोमेन में जो भी एलिमेंट होंगे उनकी इमेज हमें कहाँ मिल जाएगी, कोडोमेन में मिल जाएगी। 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू आती रहेंगी कोडोमेन में। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। तो अगर 1 1 फंक्शन है तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो इस अगर इन पॉइंट्स पर x1 x2 पॉइंट पर फंक्शन सेम है, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, ठीक है। अब कभी भी ऐसा होता है कि x1 का क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब है नेचुरल नंबर के लिए या रियल नंबर के लिए या इंटीजर वैल्यू के लिए, किसके किसके लिए, ये केस कभी भी बनता है रियल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए या इंटीजर के लिए। तो उस केस में x1 इक्वल टू x2 आ जाता है। अगर ऐसा है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स x1 पॉइंट किसके इक्वल हो गया, x2 पॉइंट के इक्वल हो गया। दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट क्या हुए, इक्वल हुए ना। तो क्या बोल सकते हैं, फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन। बताइए 1 1 फंक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं, और इंजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 और 3 की कोई भी प्री इमेज को डोमेन में नहीं दिख रही है, यानी डोमेन के एलिमेंट 2 और 3 की कोई भी प्री इमेज डोमेन n में नहीं दिख रही है। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू होगा। क्यों, क्लियरली 2 बिलोंग्स टू n ऑफ डोमेन एलिमेंट ऑफ डोमेन कोडोमेन हैज नॉट एनी प्री इमेज इन डोमेन, नहीं कोडोमेन, सॉरी प्री इमेज इन डोमेन। तो डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं दिख रही। दैट मीन्स हम बोल क्या सकते हैं कि रेंज क्या हो गई, रेंज सबसेट है किसकी, कोडोमेन की। कोडोमेन क्या हमारे पास n है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि f इज नॉट या f इज इनटू, नॉट ऑन टू दैट मीन्स इनटू, तो क्या बोल सकते हैं, और नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है। बताइए इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, क्योंकि ये फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग 2 और 3 या सिर्फ हमने एक एलिमेंट को दिखा दिया 2 को, इसी तरीके से 3 की भी कोई प्री इमेज नहीं होगी डोमेन में, 5 की कोई प्री इमेज नहीं होगी कोडोमेन में, 4 की कोई प्री इमेज नहीं होगी डोमेन में। अगर कोडोमेन के एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन में नहीं होती है तो बोल सकते हैं कि रेंज क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा नेचुरल नंबर का। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि रेंज उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन से रिलेटेड होते हैं, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को लिया जाता है। तो 1 8 27 इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएगी। लेकिन कोडोमेन में 1 2 3 8 5 इस तरह की सारी वैल्यू आ जाएंगी, जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे। तो क्या आ रहा है, इसमें कुछ ही एलिमेंट लिमिटेड आ रहे हैं, लेकिन इस केस में सभी नेचुरल नंबर्स आ जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, सबसेट हो गया तो क्या बोल देंगे, नॉट सर्जेक्टिव। तो ये आया था क्या, इंजेक्टिव है।
क्योंकि 1 1 था, और नॉट सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये ऑन टू नहीं था। फिर फिफ्थ पार्ट हमारे पास है एफ सच दैट z टू z, और एफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब। ठीक है, तो फिर क्या करें? फिर वही मैपिंग कर लेते हैं। ये z हो गया, ये भी z हो गया, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी, तो -2 -1 0 1 2। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज आएंगी, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 8। ये वैल्यू इस तरीके से हो जाएंगी। तो -2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि डोमेन की हर एक वैल्यू की कोडोमेन में एक इमेज दिख रही है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू क्या, z। अगर f(x12) पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। और ये अभी मैंने बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2। तो अगर x1 और x2 इक्वल है, यानी x1 और x2 पॉइंट दोनों सेम है, दैट मीन्स f इज 1 1, और इसको क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर हम देखते हैं ऑन टू के लिए कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए -2 की कोई भी प्री इमेज नहीं दिख रही है। यहाँ पर क्या -2 की कोई भी प्री इमेज इस डोमेन में दिख रही है क्या? नहीं, -2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो हम सिर्फ इसी के बेसिस पे बोल देते हैं। ये यहाँ पर अभी -4 आ गया, तो -4 की भी कोई इमेज नहीं है, 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, -2 क्लियरली -2 बिलोंग्स टू z एलिमेंट ऑफ कोडोमेन has not any image in domain z। कोई भी प्री इमेज नहीं है, इमेज नहीं, प्री इमेज, कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है। तो हम बोल क्या सकते हैं कि रेंज, दैट मीन्स रेंज क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी किसकी, z की, कोडोमेन के। तो हम बोल सकते हैं f इज नॉट, या f इज नॉट ऑन टू, और f इज नॉट, f इज इनटू, ऑन टू तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। और इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट सब्जेक्टिव बोल देंगे। तो ये इंजेक्टिव तो है और सब्जेक्टिव नहीं है। बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इन क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं, और लगभग सभी बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, या आईसीएसई बोर्ड हो, सभी में इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते क्या हैं।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी कितनी होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लाइन नंबर पे अगर दिया हुआ है ये 1.2 है, यहाँ पर 1.2 है, तो हमें हमेशा क्या करना है, और यहाँ पर 1 है, तो हमेशा इस लाइन पर लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेंगे, जो होल नंबर मिलेगा वो ही क्या हो जाएगा, एक ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर ये 1.9 होता है तो भी ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। या इसी तरीके से -2.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -2 से जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पहला नंबर कौन सा होल नंबर पड़ेगा, -3 पड़ेगा, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, -3। या अगर ये -2.9 है तो भी कितनी रहेगी, -3 रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। हमेशा लाइन नंबर पर जा करके 2 पॉइंट दिखाना है, तो जैसे हमें दिखाना है 2.4, तो यहाँ पर 2.4 है, तो इधर की तरफ नेक्स्ट होल नंबर क्या पड़ेगा, तो नेक्स्ट होल नंबर हमारे पास पड़ेगा -3, तो यह इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। या अगर ये 2.9 है तो भी हमें लेफ्ट की साइड ही जाना है, तो जो पहला होल नंबर पड़ता है उसी को क्या बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन है, जिसमें एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, तो अगर हम इसको मैपिंग से इस तरीके से दिखाएं, आर यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमारे पास आर है, यहाँ पर अगर हम 1.2 इनपुट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.8 देते हैं तो भी 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 देते हैं तो भी 2 आएगा, 2.3 देते हैं, 2.4 देते हैं तो भी यही वैल्यू रहेगी, 2.3 दे देते हैं, 2.4 दे देते हैं, और डॉट 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 डॉट, ये वैल्यू हमारे पास जैसे हैं। तो 1 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी 1.2 की। 1.8 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, 2.3 हो जाएगी। 2.4 की भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1.2 और 1.8 की इमेज क्या है, 1 है, तो हमें दिख रहा है f ऑफ 1.2 इक्वल टू f ऑफ 1.8 इक्वल टू कितना है, 1 है। लेकिन हमें क्या बोल सकते हैं यहाँ से, 1.2 इक्वल टू 1.8 क्या पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो ये इक्वल टू नहीं हो सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन होगा, दैट इज f इज मैनी वन फंक्शन। अगर 2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, इस यहाँ पर 1.2 की वैल्यू 1 हो रही है और 1.8 की भी वैल्यू 1 आ जाएगी इस इंटीग्रल वैल्यू के अकॉर्डिंग, लेकिन वो दोनों पॉइंट तो सेम है नहीं, 1.2 और 1.8, ये दोनों तो इक्वल होंगे नहीं ना। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये 1 1 नहीं होगा, दैट मीन इसको क्या बोलते हैं, ये मैनी वन हो जाएगा, है ना। तो अब ऑन्टो की कंडीशन देख लेते हैं। तो ऑन्टो की कंडीशन से पहले इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि किसी भी रियल नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कोई डेसिमल नंबर नहीं हो सकता है। जैसे 1 पॉइंट, जैसे एफ एक्स हमारे पास कितना है, मॉड एक्स है, तो किसी भी नंबर का इंटीग्रल वैल्यू 1.8 नहीं होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो हम यहीं पर बताएंगे, या अगर 1.8 है तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू 1.8 नहीं हो सकती। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई नंबर दिया है रियल नंबर, तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू इस तरीके से डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती, वो एक होल नंबर होनी चाहिए। जैसे 1.8 है तो उसकी ग्रेटर इंटीजर वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई इस तरीके से डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्लियरली देयर इज नो एनी रियल नंबर x such that fx equal to mod x इंटीग्रल
एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1.8। तो किसी भी नंबर की इंटीग्रल वैल्यू यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या है 1.8, किसी की भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी, या 2.3 भी किसी भी नंबर की इंटीग्रल वैल्यू नहीं हो सकती, या 2.4 भी किसी भी नंबर की इंटीग्रल वैल्यू नहीं हो सकती। तो क्या बोल सकते हैं, सो रेंज क्या हो जाएगी, सबसेट हो जाएगी किसकी, कोडोमेन की, यानी आर की। तो बोल क्या सकते हैं, एफ इज नॉट ऑन टू, कोई डेसिमल वैल्यू 1.8 किसी की इंटीग्रल वैल्यू नहीं हो सकती, या 2.43 भी किसी की इंटीग्रल वैल्यू नहीं हो सकती। इस तरीके की वैल्यू जो होती है किसी भी रियल नंबर की इंटीग्रल वैल्यू नहीं होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन कैसा, ऑन टू नहीं होगा, इज नॉट ऑन टू। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। तो हमें क्या दिखाना है, ना तो ये 1 1 है और ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एफ सच दैट R2R और एफ एक्स इक्वल टू कितना है, मॉड एक्स। तो मॉड की कंडीशन तो सबको पता ही होगी कि मॉड में अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू देंगे तो भी उसको वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू होगी तो भी वो पॉजिटिव रहेगी। तो अगर हम इसको डायग्राम से देखें, ये हमारे पास है आर आर अंडर एफ, तो हमें क्या पता चलेगा कि -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 -1 0 1 2। तो -2 जब यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 आएगी, और 2 की वैल्यू भी कितनी रहेगी, तो भी 2 रहेगी। इसी तरीके से -1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और 1 की वैल्यू भी कितनी आएगी, तो भी 1 आएगी, और 0 तो 0 रहेगा ये। तो क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन की वैल्यू -2 पर किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू 2 पर, और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल आ रही है। लेकिन -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2। क्या -2 और 2 इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो क्या बोल सकते हैं, 10 टू डिफरेंट एलिमेंट in domain of R have same image in codomain R। तो यहाँ पर डोमेन के 2 डिफरेंट एलिमेंट की कोडोमेन में एक सेम इमेज है, तो क्या बोल सकते हैं, F इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं होगा। फिर क्या बोल सकते हैं, -2 की कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है, और -1 की भी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है। तो क्लियरली नेगेटिव रियल नंबर्स इन कोडोमेन have not any pre-image in domain R। तो डोमेन R में इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, 10 R यानी रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन का रेंज इज अ सबसेट ऑफ डोमेन, ये बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन f इज नॉट ऑन टू फंक्शन,
फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे उनकी प्री इमेज डोमेन में हमको नहीं मिलेगी, इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो आज के क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ।